इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था, जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से जो लेडी वेयर होती है वो यहाँ पर आर्थर के को डिफेंड कर रही थी, और लास्ट में आते हुए वो यहाँ पर आर्थर के पास आती है और उससे यहाँ पर अपना स्टूडेंट बनने के लिए ऑफ़र करती है। जहाँ पर आर्थर इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ पर हमें प्रेजेंट में लाते हुए बताता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मेरी जो पास्ट लाइफ की जो यादें हैं वो ताज़ा होती जा रही हैं, मुझे तो कई बार अजीब लगने लगता है कि यह कोई सच में ये एक इत्तेफाक था या फिर कोई ज़रूरी काम जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं आखिर यहाँ पर कर क्या रहा हूँ इस दुनिया के अंदर, क्या मुझे यहाँ पर होना भी चाहिए था। आर्थर के इन्हीं सवालों के साथ में हम देख पा रहे थे कि आर्थर यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ पर सभी लोग उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और हमें देखने को मिल रहा था कि आर्थर यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। वह पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसे बाकी मूव्स करने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, और वो बस यही बात सोच रहा था कि क्या ये मेरी किस्मत थी, यानी कि ये कोई उसके फेथ था या फिर ये कोई कॉन्सिडेंस है जो कि यहाँ पर वो आ चुका है इस दुनिया के अंदर। आर्थर हमें आगे बताता है कि मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पर मैं आखिर क्या कर रहा हूँ। इस चीज़ को जानने के लिए मुझे यहाँ पर किसी से पूछने की ज़रूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ असुराज यानी कि लॉर्ड इंद्रथ, उन्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पता है जितना कि उन्होंने मुझे बताया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। आर्थर कहता है कि लेकिन अगर मुझे उनसे कुछ पूछना है तो मैं बिना कुछ दिए मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर डकैतन किसी तरीके से इस वॉर को जीत जाता है तो शायद यहाँ पर मेरे आंसर्स मुझे मिल सकते हैं। शायद लॉर्ड इंद्रथ यहाँ पर मुझे कुछ बता दे खुलकर। जहाँ पर वो आगे कहता है कि लेकिन शायद जितना मुझे याद है कि एक और तरीका है जिसके साथ में मैं यहाँ पर अपने आंसर ले सकता हूँ, और वो तरीका उसे याद आता है कि जब वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो उसे बताया गया था कि जब वो एक बार यहाँ पर व्हाइट कोर्ट स्टेज तक पहुँच जाएगा तब उसे यहाँ पर उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और यहाँ पर आर्थर अपने कमरे के बाहर पहुँच चुका था, जहाँ पर पहुँचने के बाद में वो कहता है कि यहाँ किस्मत से मेरे पास यहाँ पर जो ऊँटों का हॉर्न है वो यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है यहाँ पर व्हाइट कोर्ट स्टेज तक पहुँचने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि आर्थर यहाँ पर गेट को खोलते हुए अंदर दाखिल होता है तो वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है यहाँ पर सिल्विया को, जिसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक यहाँ पर फिगर बना हुआ था, जिस देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र यहाँ पर सिल्विया के हाथ की ओर जाता है, जहाँ पर उसके अंदर एक इंसानी हाथ में नज़र आ रहा था, जिस चीज़ को देखकर तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। इसलिए वो यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाकर सिल्विया को आवाज़ देता है। लेकिन सिल्विया तो यहाँ पर आराम से उठते हुए आरते से ही पूछती है कि आखिर उसे क्या हो चुका है और वो मुझे ऐसे आवाज़ क्यों दे रहा था। जिस पर आर्थर पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बारे में पूछ रही हो, मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या हो चुका था। जिस पर सिल्विया उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तो आराम से सो रही थी। जहाँ पर आर्थर कहता है कि लेकिन अभी मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक ड्रैगन का फिगर बना हुआ था और उसके अंदर साथ साथ ही तुम्हारा एक यहाँ पर ह्यूमन एंड भी दिखाई दे रहा था। जिस पर सिल्विया उसे कहती है कि ओ उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस एक आम सी बात थी। ये सब कुछ यहाँ पर उस हॉर्न के अंदर जो माना है उसकी वजह से हो रहा है। वो यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और स्ट्रांग होने के लिए। जिस पर आर्थर उसे कहता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर अब आगे बढ़ पा रही हो और यहाँ पर जो तुम्हारा माना है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और तुम काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग भी बनती जा रही हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं हूँ जिसे यहाँ पर ऊँटों के इस हॉर्न के साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसलिए मैं यहाँ पर उस चीज़ को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग में और भी ज़्यादा जान झोंक कर यहाँ पर कर रहा हूँ। जहाँ पर सिल्विया उससे कहती है कि हाँ ये तुम्हारे लिए थोड़ा अलग ही होगा, क्योंकि ये माना मेरे अंदर इस तरह से फ्लो होता है जैसे कि ये मेरा खुद का हो। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा कहना मुमकिन नहीं है आर्थर, तुम्हारे लिए ये चीज़ सब कुछ अलग है। लेकिन मैं एक चीज़ को फील कर सकती हूँ कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से ही है। और मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम आर्थर के थॉट्स को सुनते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सिल्विया को यहाँ पर मेरी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ यहाँ पर महसूस हो रही है। भले ही वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। मैं बस इतनी सी यहाँ पर कामयाबी के साथ में सेटिस्फाई नहीं रह सकता हूँ। मुझे जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ पर व्हाइट कोर्ट स्टेज तक पहुँचने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कैम्यूस का, जो कि यहाँ पर आर्थर को ढूंढ रहा था, और वो यहाँ पर ढूंढते ढूंढते किसी गलती बालकनी में चला जाता है, जहाँ पर कोई बंदा कपड़े सुखा रहा था, जो कि उससे कहता है कि एल्डर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आपको किसी से मिलना है, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं। जहाँ पर वो कहता है कि शायद मैं किसी गलत बालकनी में आ चुका हूँ। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर अपने कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था,
और वो हमें बताता है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर से यहाँ पर ट्रेनिंग करते जा रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका हूँ यहाँ पर वाइट कोर स्टेज तक। आर्थर कहता है कि ये काफ़ी अच्छा है कि मैंने जब यहाँ पर लांसर बना था तब मैंने यहाँ पर विजन के उस आर्टिफैक्ट को यहाँ पर नहीं रखा था। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है और वैसे भी जो यहाँ पर जो कॉर्डरी है वो यहाँ पर मेरी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर रही है और उसी के साथ में जो ऊँटों का हॉर्न है वो यहाँ पर मेरे कोर को भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रख रहा है और उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा है। आर्थर आगे कहता है कि भले ही मैंने अपनी ट्रेनिंग के साथ में अपनी माना फ्लो को काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं उसकी पूरी मैक्सिमाइज पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी भी यहाँ पर उस लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ जिस लेवल तक यहाँ पर जो थाइस क्लैन है वो यहाँ पर अपनी स्पीड और अपने यहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपने माना को यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बार वाइट कोर स्टेज से आगे चला जाऊँ तो यहाँ पर मेरे लिए और भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ अनलॉक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं आर्थर को एक अटैक करते हुए हवा के अंदर, लेकिन तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से बू और यहाँ पर जो आर्थर की सिस्टर थी एली वो यहाँ पर अंदर निकल कर आती हैं। जो अटैक जो आर्थर ने किया था वो सीधा जाकर बू के चेहरे पर लगता है, जिसे देखकर आर्थर और जो यहाँ पर एली थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों को यहाँ पर वो आर्थर के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँच चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं एमिलिया को जो कि यहाँ पर काम कर रही थी। तब आर्थर और वो सभी लोग यहाँ पर उसके पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो पूरी रात से काम कर रही थी, जिस पर एमिलिया कहती है कि अगर मैं बताऊं तो मैं कई रातों से लगी हुई हूँ, यानी कि एक के बाद एक रात। वो बताती है कि हमने लगभग पिछले 2 महीने से जो आर्थर का जो बैटल का जो डाटा था उसे यहाँ पर एनालाइज किया है, ताकि हम यहाँ पर उसकी जो लास्ट सेशन है जो कि यहाँ पर लास्ट जो डुअल होने वाला है उसके अंदर हम यहाँ पर उसे यूज़ कर सकें। जिसके लिए आर्थर यहाँ पर एमिलिया से यहाँ पर थैंक यू कहता है कि यहाँ पर उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स को लगाया है। जहाँ पर एमिलिया कहती है कि लेकिन मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने किया है उससे मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, इसलिए हम दोनों का फ़ायदा हुआ है, इसलिए तुम्हें थैंक कहने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे कहती है कि यहाँ पर जो मिसिस अमेरी है वो यहाँ पर जल्दी पहुँचने वाली है। वो तभी यहाँ पर बाकी सब लोगों को भी बुला लेती है, जहाँ पर वो यहाँ पर आर्थर से कहता है कि तो तुम अपने लास्ट सीज़न के लिए तैयार हो ट्रेनिंग के लिए आर्थर, तो तुम्हें अपने गियर्स को पहन लेना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने अपना ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दिया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक के साथ में, जहाँ पर वो सभी लोग कह रहे थे कि आर्थर एक बात याद रखना कि यहाँ पर तुम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत अपने सेलिब्रेशन के लिए करोगे कि यहाँ पर तुम्हारा ये लास्ट सेशन है। जहाँ पर फिल्म्सवर्थ बू से कहती है कि यहाँ पर तुम्हें शायद रात के जो भोजन के लिए यहाँ पर जो तुम्हें पैसे हैं वो शायद तुम्हारे पास कम पड़ने वाले हैं। जहाँ पर बूट कहता है कि नहीं, शायद वो तुम होने वाले हो जिसके पास पैसे ख़त्म होने वाले हैं। जिसके बाद में जो यहाँ पर अमेरिया होती है वो यहाँ पर आती है और सबसे कहती है कि जो ये लास्ट सेशन है जो आर्थर के लिए, इसलिए हम यहाँ पर आर्थर के लिए कोई भी एलिमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाले हैं, यानी कि आर्थर अपने सभी एलिमेंट्स का यूज़ कर सकता है इस बैटल के अंदर। जहाँ पर जिस चीज़ को सुनकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसके साथ में ही यहाँ पर ये बैटल शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बूट था वो सबसे पहले अटैक करने के लिए आर्थर की ओर बढ़ता है और यहाँ पर साथ ही साथ जो कैमियोज था और जो प्रिंसेस कैथलीन थी वो भी यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो चुकी थी। फिर हमें आर्थर के थॉट सुनते हैं जो कि कहता है कि यहाँ पर जो प्रिंसेस कैथलीन है उनके माना पॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस वक्त। यहाँ पर जो उनके अटैक्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं, इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। हम देखते हैं जब यहाँ पर बूट आर्थर के ऊपर अटैक करता है वो कहता है कि यहाँ पर तुम मेरे यहाँ पर पैरों के नीचे से यहाँ पर अपने माना के साथ में ज़मीन को बदलने की कोशिश करोगे और मैं यहाँ पर कूद कर आगे की ओर जाऊँगा, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। जिसी के साथ में आर्थर यहाँ पर अपने विंड मैजिक का यूज़ करता है और आगे की ओर कूदता है और वो कहता है कि यहाँ भले ये बस्ट स्टेप नहीं है जिसके साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये काम करना चाहिए। और वो जाता है और सीधा यहाँ पर कैथलीन का हाथ पकड़ लेता है। इससे पहले कि प्रिंसेस कैथलीन को अटैक कर पाती, यहाँ पर आर्थर ने उसे पकड़ कर यहाँ पर दूर फेंक दिया था, जिसके साथ में कैथलीन काफ़ी ज़्यादा दूर उड़ती हुई जा रही थी। आर्थर कहता है कि उसका रिएक्शन टाइम काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। तभी उसके पीछे से जो यहाँ पर कैमियस होता है उसने यहाँ पर अपने विंड मैजिक के साथ में आर्थर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देखकर आर्थर कहता है कि क्या ये बंदा सच में अंधा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में अटैक करता है कि मैं खुद कई बार भूल जाता हूँ कि ये बंदा अंधा है। आर्थर उस अटैक से बचा ही था कि तभी देखता है कि उसे यहाँ पर सभी लोगों ने सभी तरफ से घेर लिया है और वो सभी उस पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी अचानक से आर्थर यहाँ पर उनके अटैक से बचते हुए आगे की ओर निकल जाता है, जहाँ पर जो विंड मैजिक था उसकी वजह से उन सभी को दिक्कत हो रही थी। आर्थर ऊपर आते हुए कहता है कि क्या ये लोग ख़त्म हो चुके हैं, जो कोऑर्डिनेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा वीक फील तो हो रहा था, लेकिन वैसे भी इनका जो ये टीम वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर इनके पास थोड़ा भी मौका होता तो ये कब कब मुझे हरा चुके होते।
आर्थर किस चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है, वो देखता है लाइटनिंग को जो कि उसके पीछे से अटैक कर रही थी हेस्टर। और तभी वो देखता है दूसरी साइड जहाँ पर जो कैथलीन थी वो यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर जो आइस मैजिक है उसके साथ में अटैक करती है। यहाँ पर आर्थर जो था वो सबसे पहले कैथलीन के अटैक को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देता है, जिसके बाद में वो पीछे घूमकर आइस शील्ड के साथ में यहाँ पर फ्लेम्सवर्थ के अटैक को रोकता है। हम देखते हैं आर्थर ने अभी तक उस अटैक को ख़त्म नहीं किया था। तभी हम देखते हैं आर्थर कहता है कि इस चीज़ के लिए सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पर बॉन्डी होगा। तभी जो हेस्टर होती है वो सभी से यहाँ पर कहती है कि सभी लोग हट जाओ, क्योंकि आर्थर यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर दूसरी तरफ करने वाला है। जहाँ पर हम देखते हैं जो आर्थर था उसने यहाँ पर उस अटैक को सीधा की बॉन्ड की ओर कर दिया था, जो कि यहाँ पर सीधा जाकर उसे लगता भी है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बॉन्ड था वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो प्रिंसेस थी वो यहाँ पर सीधा आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर आर्थर उन्हें चिढ़ाता है, लेकिन कैथलीन उसकी बातों में नहीं आती हैं और उसके साथ में फाइट करने लगती है। लेकिन जो आर्थर था वो उनके सभी अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। जो कैथलीन थी वो आर्थर से कहती है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें इस वक्त हरा दिया तो मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर फ्रंट लाइन में जाकर यहाँ पर लोगों की मदद कर सकती हूँ। जहाँ पर आर्थर कहता है कि तो तुम मुझे यहाँ पर एक स्टेप की तरह यूज़ कर रही हो ताकि तुम आगे बढ़ सको, ये तो गलत है। हम देखते हैं जो यहाँ पर प्रिंसेस ने एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीयर अटैक यहाँ पर सीधा आर्थर की ओर कर दिया था, लेकिन आर्थर कहता है कि मैं इसे यहाँ पर अपने एक वैक्यूम बनाकर रोक सकता हूँ। जहाँ पर आर्थर ने उस अटैक को रोक भी लिया था। और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट कर लिया आएगा। तब तक के लिए बाय।